प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी खौफनाक हकीकत बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे सजदों की बुनियाद को हिला देगी, तुम्हारे दिल को लर्जा देगी और तुम्हें इस बात पर मजबूर कर देगी कि तुम आज ही के दिन तौबा के आंसू बहाओ। 5 ऐसे गुनाह जो तुम रोज करती हो, जिन्हें तुम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती हो, वही तुम्हारी नमाज को रद्द करवा रहे हैं, वही तुम्हारे सजदे को बेकीमत बना रहे हैं और वही तुम्हें उस रास्ते पर डाल रहे हैं जो जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। प्यारी बहनों, जब तुम नमाज के लिए हाथ उठाती हो लेकिन दिल ये 5 गुनाह, जबान पर अल्लाह और निगाहों में फितना होता है, तो वो नमाज नहीं रहती, वो एक बोझ बन जाती है, एक धोखा, एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर इबादत लगता है मगर हकीकत में अजाब की चाबुक बन चुका होता है। जब नमाज पढ़ने के बाद भी तुम ये 5 गुनाह करती हो तो तुम्हारी वो नमाज रब के दरबार में नहीं जाती बल्कि तुम्हारे सिर पर एक लानत बनकर लौट आती है। कयामत के दिन जब तुम्हारी नमाज तुम्हारी उम्मीद बनकर आएगी तो वो कहेगी, मैं उस औरत की नमाज हूँ जो दुनिया में 5 गुनाह बड़े शौक से करती थी, जिसने मुझे गुनाहों में लपेट कर रब के सामने भेजा और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उसका नाम हूँ। उस लम्हे तुम्हारी पेशानी सजदे के नूर से खाली होगी, तुम्हारा चेहरा रुस्वा होगा और तुम्हारी आंखों में सिर्फ पछतावा होगा, मगर उस दिन पछतावे का कोई फायदा न होगा। दुनिया में भी तुम देखती हो, जब नमाज के बावजूद सुकून नहीं, शौहर तुमसे दूर, औलाद नाफरमान, रिज़्क कम, दिल बेचैन, तो ये सब बेसबब नहीं होता। ये उन्हीं 5 गुनाहों की सजा है जो नमाज को बेअसर कर देते हैं, जो तुम्हारे हर सजदे को रुला देते हैं और तुम्हें खबर भी नहीं होती कि तुम खुद अपने हाथों से अपनी नमाज को तबाह कर रही हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उन गुनाहों को पहचान कर अपना रास्ता बदलना चाहोगी या अपने सजदों को हर रोज खुद तबाह करती रहोगी? क्योंकि नमाज तुम्हारी जिंदगी का चराग भी बन सकती है और अगर वो गुनाहों से आलूदा हो जाए तो तुम्हारी आखिरत की अंधेरी कब्र का पहला धुआं भी। प्यारी बहनों, वो 5 गुनाह बताने से पहले मैं आप लोगों को नमाज की हकीकत, उसकी अजमत और उस खौफनाक राज से आगाह करना चाहती हूँ, जिसे जानकर न सिर्फ तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी बल्कि तुम्हारा दिल भी लरज जाएगा। नमाज कोई आम इबादत नहीं, ये सिर्फ चंद रकतों का मजमुआ नहीं, बल्कि ये वो रिश्ता है जो बंदे को अपने रब से जोड़ता है। वो सीढ़ी है जो जमीन से उठाकर अर्श के करीब पहुंचाती है, वो चरागा है जो दिल के अंधेरों को रोशन करता है और वो जंजीर है जो गुनाहों से इंसान को बांध कर रखती है। नमाज वो पहला हुक्म है जो आसमान से जमीन पर नहीं उतरा बल्कि अल्लाह ने अपने हबीब को आसमानों पर बुलाकर अता किया। उस वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद, तेरी उम्मत कमजोर है, रब से नमाज कम करवा। लेकिन मेरा रब चाहता था कि उसके महबूब की उम्मत हर दिन, हर लम्हा उससे जुड़ी रहे और यही वजह है कि नमाज को हर मुसलमान पर दिन में 5 बार फर्ज कर दिया गया, ताकि कोई लम्हा ऐसा न हो जिसमें वो अपने रब को न याद करे। नमाज सिर्फ फर्ज अदा करना नहीं, ये एक रूहानी मुलाकात है। ये वो वक़्त है जब बंदा सबसे अलग होकर सिर्फ अपने मालिक से हम कलाम होता है। वो लम्हा जब दिल को सुकून मिलता है, रूह को जला मिलती है और आंखों को नरमी का साया। प्यारी बहनों, नमाज वो अमल है जो कलमा के बाद ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। जिसने नमाज छोड़ दी, उसने दीन की बुनियाद तोड़ दी, उसका रिश्ता अपने रब से कट गया। मेरी नबी ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है और जो इस सुतून को गिराएगा उसका पूरा दीन बिखर जाएगा। क्या तुम तसव्वुर कर सकती हो कि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा और अगर वो दुरुस्त न हुई तो बाकी सब अमल जमीन बोस हो जाएंगे। ये नमाज ही है जो कब्र में रोशनी बनती है, जो अजाब के फरिश्तों को रोकती है, जो मोमिन को रोज़े महशर नूर देकर जन्नत की तरफ ले जाती है। लेकिन अफसोस, आज यही नमाज अक्सर लोगों के लिए सिर्फ जिस्मानी मशक़ बन चुकी है। नियत में दिखावा, ज़बान पर गफलत, दिल में दुनिया, आँखों में गुनाह। ऐसी नमाज न रब को कबूल है, न ही बंदे के लिए नजात। प्यारी बहनों, अगर तुम नमाज को उसके मुकाम पर अदा करोगी, उसकी हकीकत को समझकर, दिल के खुलूस से, रूह की गहराई से, तो यही नमाज तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ बनेगी। तुम्हारे मियाँ का सुकून, तुम्हारे घर की बरकत, तुम्हारी औलाद की हिफाजत
और तुम्हारे दिल की जला। लेकिन अगर ये नमाज गफलत, गुनाहों और नाफरमानी के पर्दों में लिपटी रही, तो यही नमाज तुम्हारे लिए कल कयामत में रुसवाई का सामान बनेगी। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम उस नमाज की हिफाजत करोगी जो तुम्हें कब्र में रोशनी देगी, या तुम उन 5 गुनाहों में खोकर उसे खुद अपने हाथों से बर्बाद करोगी? और अब मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो 5 खतरनाक गुनाह जो हर नमाज को तबाह करके उसे नूर के बजाय अजाब का जरिया बना देते हैं। दिल थाम लो, क्योंकि अगले अल्फाज तुम्हारे दिल के पर्दे चाक कर देंगे। प्यारी बहनों, आज का मुआशरा एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो चुका है जहां हर कोई अपनी दुनिया के पीछे भाग रहा है। किसी को सुबह से शाम तक अपने कारोबार की फिक्र है, कोई अपने फैशन, मेकअप और सोशल मीडिया के नंबर बढ़ाने में लगा हुआ है। किसी के हाथ में मोबाइल है तो किसी की जबान पर सिर्फ दुनिया के मंसूबे। बाजारों में रश है, शादी हॉलों में शोर है, शॉपिंग मॉल्स में हुजूम है, मगर मस्जिदें खाली, सजदे नायाब और कुरान दिलों से गायब हो चुका है। वो नमाज जिसे मेरे करीम नबी ने अपनी आंखों की ठंडक कहा था, आज उसी नमाज को लोग बोझ समझते हैं, टालने का बहाना ढूंढते हैं और उसकी आवाज सुनकर भी गफलत में रहते हैं। प्यारी बहनों, आज का इंसान अपनी कामयाबी नौकरी में, अपने ख्वाब बड़े मकान में और अपना सुकून मोबाइल की स्क्रीन में तलाश कर रहा है। सुबह फज्र की अजान हो रही होती है, लेकिन लोग सोते रहते हैं। कोई थकावट का बहाना बनाता है, कोई कहता है अभी वक्त है, कोई आंख खोलकर दोबारा बंद कर लेता है, कोई फज्र छोड़कर जिम चला जाता है, कोई सुबह की नमाज छोड़कर वर्जिश करने निकलता है और कोई शूटिंग या ट्यूशन के नाम पर नमाज को पीछे कर देता है। क्या ये सब करते वक्त किसी के दिल में ख्याल आता है कि जिस सांस पर इतना नाज है वो रुक गई तो क्या होगा? जिस रब ने आंखें दी, जिस्म दिया, रिज़्क दिया, उसी रब के लिए झुकना भी गवारा नहीं? ये वही लोग हैं जो एक दिन बीमारी में सजदे के काबिल भी न होंगे, मगर आज तंदुरुस्ती के बावजूद रब के हुजूर पेश न होने का बहाना ढूंढते हैं। सोचें, कितने लोग हैं जो दिन भर मोबाइल पर घंटों लगाते हैं मगर 5 मिनट के लिए भी सजदे में नहीं झुकते। कितनी बहनें हैं जो घंटों मेकअप के आगे वक्त गुजारती हैं मगर वुजू के लिए वक्त नहीं निकालती। कितने नौजवान हैं जो घंटों गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, लड़कियों से चैट करते हैं मगर एक सजदा भी दिल से अदा नहीं करते। कितने ऐसे हैं जो हर वक्त दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं मगर उस रब के लिए जीना भूल चुके हैं जो सब देख रहा है। प्यारी बहनों, ये सब दुनिया के रंग हैं जो कब्र की मिट्टी के सामने मात पड़ जाएंगे। ये सब मशगले उस वक्त बेमानी हो जाएंगे जब कमर झुक जाएगी, आंख बंद हो जाएगी और नमाज का हिसाब मांगा जाएगा। आज वो वक्त है कि जब इंसान को नमाज पढ़ने पर मजबूर होना चाहिए, लेकिन अफसोस, दिल मुर्दा हो चुके हैं, रूहें जख्मी हैं और सजदा अजनबी हो चुका है। शर्म आनी चाहिए उस शख्स को जो 5 वक्त के खाने की फिक्र तो रखता है मगर 5 वक्त की नमाज की फिक्र नहीं करता। शर्म आनी चाहिए उस औरत को जो पर्दे के बिना बाजारों में फिरने को तो आज़ादी कहती है मगर सजदे में झुकने को कैद समझती है। प्यारी बहनों, वो वक्त आने वाला है जब हर दिल हसरत करेगा कि काश नमाज पढ़ ली होती, काश रब के सामने झुक लिया होता, काश वक्त को इबादत में लगा लिया होता। मगर उस वक्त आंखें रोएंगी और रहमत का दरवाजा बंद हो चुका होगा। अब भी वक्त है, खुद को जगा लो, दिल को जिंदा कर लो, सजदे को लाजिम कर लो और उस रब की तरफ पलट आओ जिसने तुम्हें नमाज दी है ताकि तुम उसके करीब हो सको और तुम्हारी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाए। क्योंकि जिस दिन ये नमाज छोड़ दी, समझ लो तुमने सब कुछ खो दिया। प्यारी बहनों, अब वो बात सुनो जो न कभी तुम्हारे कानों ने सुनी होगी, न तुम्हारी जबान ने बोली होगी और न तुम्हारा दिल बर्दाश्त कर पाएगा। वो इंसान जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, जो अजान की आवाज को नजरअंदाज करता है, जो रब की पुकार को दुनिया के शोर में दबाता है, उसके लिए न जमीन नरम है न आसमान का साया बाकी रहता है। रिज्क से पहले बरकत उठा ली जाती है, दिल से पहले सुकून छीन लिया जाता है और जिस्म पर ऐसी बेचैनी तारी कर दी जाती है जिसकी दवा सिर्फ सजदा ही हो सकती है। और अगर फिर भी वो न झुके तो वो दिन आता है जब फरिश्ते उसकी रूह को खींचते हैं निहायत सख्ती से, जैसे गरम सलाख को गीली ऊन में घसीटा जाए। उसकी रगें चीखती हैं,
उसकी आंखें उलट जाती हैं और उसका जिस्म कांपता है, मगर कोई बचाने वाला नहीं होता। कब्र में जब वो उतारा जाता है तो जमीन उसका जिस्म कबूल नहीं करती, मिट्टी उस पर तंग हो जाती है। और जैसे ही फरिश्ते सवाल करते हैं, सबसे पहला सवाल यही होता है, ऐ बंदे, अपने रब की नमाज का क्या किया? और जब वो जवाब न दे सके तो कब्र में ऐसी आग भड़काई जाती है जो दुनिया के सबसे बड़े सूरज से 70 गुना ज्यादा गर्म होती है। उसका कफन लोहे का, उसका बिस्तर अंगारों का और उसके साथ ही चीखती हुई सांप और बिच्छू होते हैं। हर सांस के साथ वो आग उसके जिस्म को जलाती है। हर लम्हा वो चीखता है, मगर उसकी चीखें न जमीन सुनती है न आसमान, क्योंकि उसने खुद रब की पुकार को नजरअंदाज किया था। क़यामत के दिन जब वो महशर में लाया जाएगा, उसका चेहरा सियाह, आंखें नीली, जबान खुश्क, जिस्म पसीने में डूबा होगा, मगर उसके सामने कोई साया न होगा। उस वक्त रब का ऐलान होगा, इसे मेरे दरबार से दूर कर दो, क्योंकि ये दुनिया में मुझसे दूर रहा, आज मैं भी इससे दूर हूँ। वो नमाज जिसे वो छोड़ता रहा, उसकी शक्ल में उसके सामने आएगी, निहायत बदबूदार, सियाह, रुस्वा कून, और सबके सामने कहेगी, ये वो शख्स है जिसने मुझे झाया किया, आज मैं इसे रुस्वा करने आई हूँ। और वो शख्स गिर पड़ेगा जहन्नम के गड्ढे में, जहाँ उसका जिस्म जलेगा मगर जान नहीं निकलेगी। हर लम्हा वो कहेगा, या रब, मुझे एक मौका दे दे। मगर रब का जवाब होगा, जब मैं तुझे बुलाता रहा तू सोया रहा, अब जा और अपने सजदों को तलाश कर। प्यारी बहनों, नमाज आज तुम्हें बोझ लगती है, कल वही तुम्हारी बख्शिश का सबब बन सकती है। लेकिन अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो याद रखो, न रब का अर्श तुम्हें कबूल करेगा, न जमीन तुम्हारे वजूद को। अब भी वक्त है, झुक जाओ उसके सामने जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें हर लम्हा संभाला, और जिसके दरबार में तुम्हारी पेशानी झुक गई तो दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएंगी। लेकिन अगर उसकी पुकार को आज भी ठुकरा दिया तो कल तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई ना होगा, कोई नहीं। प्यारी बहनों, पहला गुनाह जो नमाज को जाया कर देता है, जो बंदे की तमाम इबादत को आसमान तक पहुंचने से पहले ही रद्द करवा देता है, जो रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है और जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी, वो है दिल में तकब्बुर पालना। हाँ, वही तकब्बुर जो किसी लिबास, किसी खूबसूरती, किसी हैसियत, किसी इल्म या किसी इबादत पर पैदा होता है। ये वो गुनाह है जो दिखाई नहीं देता मगर रगों में झर की तरह दौड़ता है। जैसे पानी में कतरा ए झर गिर जाए तो सारा पानी पल में नापाक हो जाता है, वैसे ही दिल में छुपा तकब्बुर नमाज जैसे पाक अमल को भी बेअसर कर देता है। मेरा रब फरमाता है, जमीन व आसमान की वुसअत मेरे लिए है, मगर तकब्बुर करने वाला मेरे कुर्ब का मुस्तहिक नहीं। और इस फरमान की गहराई ये है कि अगर तुम्हारा दिल रब के सामने झुकने के बजाय खुद पर फख्र करने लगे तो तुम्हारा सजदा रब के दरबार में मकाम नहीं पाता। मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा। और इस फरमान की वजाहत यूं की जा सकती है कि जब तुम किसी को हकीर समझकर आगे बढ़ती हो तो दरहकीकत तुम अपने ही अमाल को पीछे धकेल देती हो। तकब्बुर नमाज की जड़ें काट देता है। जैसे कोई खुशबूदार फूल हो जिसकी जड़ को दीमक लग जाए तो वो जल्द ही मुरझा जाता है, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। ऐसे ही नमाज जितनी दिलकश हो, अगर दिल में तकब्बुर है तो वो मुरझा जाती है, रूह से खाली हो जाती है और फरिश्ते उसे लपेटकर वापस जमीन पर फेंक देते हैं। प्यारी बहनों, वो बीवी जो सारा दिन शौहर की खिदमत करे मगर दिल में ये सोचती रहे कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो वो खिदमत भी बेबरकत हो जाती है, क्योंकि नियत में जहर शामिल होता है। ऐसे ही नमाज जब तकब्बुर के साथ पढ़ी जाए तो वो रब को महबूब नहीं लगती, वो इबादत नहीं, एक नुमाइश बन जाती है। याद रखो, जहाँ आजिज़ी हो वहाँ रब की रहमत बरसती है, और जहाँ तकब्बुर हो वहाँ सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। यही वजह है कि तकब्बुर न सिर्फ नमाज को बर्बाद करता है बल्कि इंसान की बाकी तमाम इबादत को भी बेजान कर देता है। जैसे कोई तराजू हो जिसमें वजन न हो तो वो नजर तो आएगा मगर हकीकत में कुछ न देगा। अगर दिल में आजिज़ी हो तो सजदा जमीन पर होता है मगर रूह अर्श से जुड़ जाती है। मगर अगर दिल में तकब्बुर हो तो सजदा सिर्फ पेशानी का झुकाव होता है,
रब की तरफ रुख नहीं होता। प्यारी बहनों, आज अगर तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझ रही हो, अपने दीन, इबादत या शक्ल व सूरत पर फख्र कर रही हो, तो सुन लो, ये वही गुनाह है जिसने शैतान को इबादत गुजारों में से निकाल कर लईन बना दिया था। और अगर एक सजदा, सिर्फ एक सजदा तकब्बुर के साथ हो तो वो पूरी जिंदगी की नेकियों को राख कर देता है, और वो राख कयामत के दिन तुम्हारे हाथ में होगी, बिखर जाएगी और तुम सिर्फ देखती रह जाओगी। प्यारी बहनों, तकब्बुर करने वाले का अंजाम सिर्फ दुनिया की रुसवाई नहीं बल्कि आखिरत की हलाकत भी है। ये वो गुनाह है जो इंसान को खामोशी से रब की रहमत से दूर कर देता है, यहाँ तक कि बंदा खुद को नेक समझते समझते रियाकारी के अंधे कुएं में गिर जाता है और उसे खबर भी नहीं होती। आज मैं आपको एक छोटी सी मगर सबक आमोज हिकायत सुनाती हूँ, जो एक आम औरत के दिल को भी झंझोड़ दे और उसे आजिज़ी की अजमत का एहसास दिला दे। प्यारी बहनों, एक बार का जिक्र है। एक बस्ती में दो औरतें रहा करती थीं। एक का नाम फातिमा था, इबादत गुजार, नमाजी, बापर्दा, कुरान पढ़ने वाली, लेकिन दिल के अंदर छुपा हुआ तकब्बुर किसी को दिखाई नहीं देता था। दूसरी औरत ज़ैनब थी। वो नई नई दीन की तरफ आई थी। कभी कभार नमाज में सुस्ती हो जाती, मगर दिल में सच्ची तौबा, नदामत और रब के लिए मोहब्बत मौजूद थी। फातिमा हर वक्त ज़ैनब को हकीर जानती, उसकी इबादत पर तंज करती, कहती, ऐसी नमाज से क्या फायदा जो वक्त पर न पढ़ी जाए, मेरे जैसा बनो, तब पता चले दीन क्या है। वक्त गुजरता गया, दोनों का इंतकाल हो गया। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने फातिमा को जहन्नम में देखा, जंजीरों में जकड़ी हुई, और ज़ैनब को जन्नत के बागों में, रेशमी लिबास में, नूर के हाले में। बुजुर्ग हैरान होकर पूछते हैं, ऐ मेरे रब, फातिमा तो इबादत गुजार थी, वो जहन्नम में क्यों? जवाब आया, फातिमा ने मेरी इबादत की, मगर दिल में खुद पसंदी थी। वो मेरे बंदों को हकीर जानती थी, और मेरा रहम सिर्फ उन पर होता है जो खुद को सबसे कमतर समझते हैं। ज़ैनब गुनाहगार थी, मगर उसका दिल झुका हुआ था, आंखें नदामत से भीगती थीं। वो मुझसे शर्मिंदा रहती थी, और मैं शर्मिंदा दिलों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्यारी बहनों, इस हिकायत में छुपा पैगाम यही है कि रब को वो सजदे पसंद नहीं जो जमीन पर हो, मगर दिल आसमान पर हो, बल्कि वो दिल अजीज है जो टूट कर रब के दर पर गिरता है, चाहे वो अमल थोड़ा ही क्यों ना हो। जो खुद को कुछ समझता है वो रब की नज़र में कुछ नहीं होता, और जो खुद को कुछ नहीं समझता रब उसे सब कुछ अता कर देता है। आजिज़ी में अजमत है, तकब्बुर में जवाल है, और जो झुक जाए वही रब के करीब हो जाता है। प्यारी बहनों, दूसरा वो हलाकत खेज गुनाह जो नमाज को जड़ से काट देता है, इबादतों के नूर को बुझा देता है और दिल के सुकून को खाकसतर बना देता है। वो है हराम माल खाना। ये वो जहर है जो इंसान के सजदे को अंदर से जला देता है। नमाज में खुशू बाकी नहीं रहता, दुआएं बेअसर हो जाती हैं और इबादतें आसमान तक नहीं पहुंचती। मेरा अल्लाह फरमाता है, पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और नेक अमल करो, यानी जब रिज़्क़ हलाल ना हो तो नेक अमल का नूर भी बुझ जाता है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस्म का वो गोश्त जो हराम से पैदा हुआ हो उसके लिए जहन्नम ज्यादा बेहतर है। प्यारी बहनों, सोचो, अगर आप सारा दिन नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, सदका दें और शौहर के हाथ से आया हुआ वो निवाला आपके हल्का से उतरे जो झूठ, फरेब, सूद या किसी मजलूम की बद्दुआ से कमाया गया हो, तो वो निवाला आपकी रूह को बीमार कर देगा। वो नमाज जो मोहब्बत बनकर उठनी थी वो अजाब बनकर लौटेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक साफ पानी का गिलास हो मगर उसमें एक कतरा गंदा पानी डाल दिया जाए, वो मुकम्मल गिलास पल भर में नापाक हो जाता है। इसी तरह हराम की एक कमाई आपके सारे आमाल को आलूदा कर देती है। वो औरत जो शौहर के लाए हुए पैसे से सोना पहने, घर सजाए, बच्चों को पाले, खाने बनाए, मगर वो न जाने कि वो पैसा कहाँ से आया, तो उसका हर अमल बेबरकत होता है। ऐसी औरत अगर नमाज पढ़ भी ले तो वो सजदे मिट्टी से ऊपर नहीं जाते, वो दुआएं दरवाजे से लौट आती हैं, और वो दिल जिसे सजदे में सुकून मिलना था वो दिन ब दिन बेचैन होता जाता है। जैसे खूबसूरत लिबास में छुपे जख्म अंदर ही अंदर सड़ते हैं, वैसे ही हराम माल दिल के सुकून को चाट जाता है। याद रखो, जो रिश्का नापाक हो
वो न सिर्फ नमाज को जला देता है बल्कि इंसान की किस्मत को भी सुखा देता है। नमाज सिर्फ जिस्म का झुकना नहीं, ये रूह की परवाज है, और हराम रिज़्क का उस परवाज के परों को तोड़ देता है। तो सोचो, क्या आप अपने ही हाथों से अपनी नमाज को खाक करना चाहेंगी, या उस रिज़्कन की सफाई करेंगी जो रब की रहमत को आपके करीब ला सकता है? क्योंकि जिस घर में एक निवाला हराम का दाखिल हो, वहाँ न सुकून आता है, न बरकत, न नूर, और न नमाज दिल से अदा होती है। प्यारी बहनों, तीसरा, वो छुपा हुआ मगर तबाह कुन गुनाह जो नमाज की बुनियादों को अंदर से खोखला कर देता है, वो है नमाज को टालना, मुअक्खर करना और वक़्त गुजरने के बाद अदा करना। ये वो अमल है जिसे हम मामूली समझ बैठे हैं, मगर रब के यहाँ ये इतना संगीन है कि जो नमाज अपने वक़्त पर अदा न की जाए, वो नमाज नहीं बल्कि एक खाली खोल है जिसमें रूह नहीं, बरकत नहीं और कबूलियत नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है, बस तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, नमाज को उसके अव्वल वक़्त में पढ़ो क्योंकि अल्लाह को यही ज्यादा पसंद है। ये हुक्म सिर्फ एक फजीलत नहीं, ये असल में दिल की कैफियत का इम्तिहान है। जो नमाज को उसके वक़्त पर रब की रजा समझकर अदा करता है, वो उस बंदे जैसा है जो बादशाह की बलावे पर फौरन हाजिर हो जाता है, और जो उस बलावे को मुअक्खर करता है, वो रब की निगाहों में गाफिल लिख दिया जाता है। तसव्वुर करें प्यारी बहनों, अगर आपका शौहर आपको आवाज दे और आप बार बार कहें, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आती हूँ, तो वो दिल बर्दाश्ता नहीं होगा, उसकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ेगी। तो सोचें, जिस रब ने आपको पैदा किया, आपको सांस, इज्जत, औलाद और जिंदगी दी, जब वो दिन में सिर्फ 5 बार बुलाता है और आप ये कहकर नमाज को मुअक्खर करती रहें कि अभी फौरिग नहीं, अभी मसरूफा हूँ, तो क्या वो रब नाराज नहीं होगा? नमाज जब मोबाइल की स्क्रॉलिंग पर ककुर्बान हो जाए, जब किसी ड्रामे के इख्तिताम पर पढ़ी जाए, जब मेकअप मुकम्मल होने के बाद अदा की जाए, तो वो नमाज नहीं बल्कि गफलत की अलामत बन जाती है। नमाज का वक़्त गुजर जाना ऐसा है जैसे सूरज तूलू हो और कोई अंधेरे में रोशनी तलाश करता फिरे, वो रोशनी जो वक़्त पर ही मयस्सर थी। एक बहन थी जो हमेशा कहती, मैं नमाज ज़रूर पढ़ती हूँ, बस वक़्त पर नहीं हो पाती। उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं थी, दिल में बेचैनी थी, शौहर दूर होता जा रहा था और वो समझ नहीं पाती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि एक दिन उसकी ज़बान पर सिर्फ एक दुआ आई, या अल्लाह मेरे वक़्त को बरकत दे। और दिल में एक जवाब आया, जो मेरे वक़्त की कद्र नहीं करता, मैं उसके वक़्त को बर्बाद कर देता हूँ। याद रखो, नमाज का वक़्त दरअसल रब की जानिब से भेजी गई खुसूसी मुलाकात का वक़्त है, और जो उस वक़्त को मुअक्खर करता है, वो रब की मेहरबानी को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देता है। जो नमाज को वक़्त पर अदा नहीं करता, उसके दिल में नरमी ख़त्म हो जाती है, आँखों से खशियत के आंसू खुश्क हो जाते हैं, और ज़िंदगी से वो नूर छिन जाता है जो नमाज के लम्हों में उतरता है। नमाज वो खजाना है जिसका कुफ्ल वक़्त से खुलता है, और अगर आप देर करें तो खजाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है, सिर्फ खाली हाथ बाकी रह जाते हैं। प्यारी बहनों, चौथा गुनाह जो नमाज को खामोशी से खा जाता है, उसके असरात को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है और सजदे की रोशनी को स्याही में बदल देता है, वो है गीबत करना। ये वो जहर है जो ज़बान से निकलता है मगर दिल की रोशनी को बुझा देता है। ये वो जुर्म है जो आम महफिलों में हंसी के साथ किया जाता है, मगर रब की बारगाह में क़यामत की शर्मिंदगी बनकर उभरता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? और गौर करो, ये कैसी खौफनाक मिसाल है कि जो शख्स किसी की गैर मौजूदगी में उसके ऐब बयान करता है, वो ऐसा है जैसे कब्र खोदकर अपने भाई का गोश्त चबा रहा हो। और ऐसे नापाक मुंह से निकलने वाली नमाज वो पाकीज़गी कैसे ला सकती है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, गईबत नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। और ये वो सच है जिसे हम हंसकर भूल जाते हैं, मगर हमारे सजदे चीख चीख कर गवाही देते हैं कि ये ज़बान पाक नहीं थी। गईबत नमाज के जिस्म में लगने वाला वो झंग है जो इब्तिदा में नजर नहीं आता, लेकिन रफ्ता रफ्ता सजदे की चमक को झाइल कर देता है। जैसे आईना हो जिस पर धूल बैठती जाए तो अक्स मध्यम होता चला जाए,
ऐसे ही गीबत नमाज की रूह को धुंधला कर देती है। एक औरत रोज नमाज पढ़ती थी, रोज रोजे रखती थी, मगर जब वो मोहल्ले में कदम रखती तो हर दूसरी औरत की खामी उसकी जबान पर होती। कभी किसी के शौहर का तज़किरा, कभी किसी की बेटी का मजाक, कभी किसी की जिंदगी की चुगली। वो समझती थी कि इबादत का वजन उसके लिए काफी है, मगर कयामत के दिन जब उसका नाम ए आमाल खोला गया तो नमाज का नूर चेहरे से गायब था। सजदे के निशानात थे मगर रोशनी न थी। उसकी जबान झुकी नहीं बल्कि लरजती थी, क्योंकि उसके अल्फाज दूसरों के वकार को नोचते रहे। गईबत उस सांप की तरह है जो चुपके से दिल में दाखिल होता है, जबान से निकलकर दूसरों के किरदार को झर आलूदा कर देता है और बंदे की नमाज को ऐसा कमजोर बना देता है जैसे बुनियाद के बगैर दीवार नजर तो आती है मगर गिरने के करीब होती है। प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपकी नमाज अर्श तक जाए तो अपनी जबान को गईबत के जर से पाक करें, क्योंकि जबान की हिफाजत दिल की इबादत को महफूज करती है। और जो औरत दूसरों के ऐब छुपाती है, रब उसके सजदों को आसमान पर बुलंद करता है। याद रखो, जबान का जख्म तलवार से गहरा होता है, और अगर वो जख्म आपकी नमाज को मुतासिर कर जाए तो सजदे बाकी रहते हैं, असर खत्म हो जाता है। इसलिए सच्चाई यही है कि जब तक जबान का अदब नहीं तब तक नमाज का नूर मुकम्मल नहीं। प्यारी बहनों, पांचवा और सबसे खतरनाक गुनाह जो नमाज को न सिर्फ बेरूह बल्कि रब की बारगाह से दूर फेंक देता है, वो है नमाज में दिल न लगाना, तवज्जोह न देना और ख्यालात में भटकना। ये वो गुनाह है जिसे लोग गुनाह ही नहीं समझते, मगर यही वो खामोश तबाही है जो सजदे की लज्जत को खत्म कर देती है और बंदे को रब के करीब करने के बजाय उससे और ज्यादा दूर ले जाती है। नमाज में जिस्म झुक रहा होता है मगर दिल बाजार, मोबाइल, घर, औलाद, गुस्से, हसद या दुनिया के किसी मामले में उलझा होता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, यकीनन वो नमाज कामयाब है जिसमें खुशू हो, यानी जिसमें दिल झुका हो, आंख नरम हो और रूह सुकून में हो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, वो नमाज नहीं जो सिर्फ जिस्म से पढ़ी जाए, नमाज वो है जो दिल को रब के सामने हाजिर कर दे। प्यारी बहनों, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह खुद अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है, और बंदा अगर उस लम्हे में भी रब को भूलकर दुनिया की फिक्रों में उलझा रहे तो वो बदकिस्मती की इंतहा पर होता है। मिसाल ऐसे है जैसे बादशाह तुम्हें सामने बुलाए, तुम उससे मुंह मोड़कर दरवाजे के नक्शे गिनने लगो। ये गुस्ताखी नहीं तो और क्या है। नमाज वो मोहब्बत भरा लम्हा है जहां रब बंदे को सुनने के लिए तैयार होता है, मगर बंदा अगर गफलत में अल्फाज दोहराता जाए बगैर दिल के, बगैर एहसास के, तो वो अल्फाज नहीं सिर्फ हवाएं होती हैं। नमाज अगर दिल के बगैर पढ़ी जाए तो वो ऐसी किताब की मानिंद है जिसके सफ़े हों मगर अल्फाज मिट चुके हों। सजदे में अगर रब की याद न हो तो वो सजदा महज जिस्मानी झुकाव है, रूहानी परवाज नहीं। प्यारी बहनों, दिल के बगैर नमाज उस चराग जैसी है जो जल तो रहा हो मगर तेल न हो, रोशनी न हो, और जब कयामत के दिन रब सवाल करेगा, क्या तू मुझसे मोहब्बत का दावा करता था और नमाज में दिल कहीं और था, तो शर्मिंदगी का वो लम्हा रूह को लर्जा देगा। इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ जिस्म से नमाज पढ़कर खुद को मुतमिन करती रहेंगी, या रब की बारगाह में दिल, आंख, जबान सबको झुकाकर उसकी क़ुर्बत हासिल करेंगी? क्योंकि याद रखो, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, वो राज की बात है जो सिर्फ उसी वक्त मुकम्मल होती है जब सजदे में दिल भी शामिल हो। और जो नमाज दिल के बगैर हो वो कुर्ब का दरवाजा नहीं बल्कि सिर्फ एक रस्म रह जाती है। प्यारी बहनों, जब हम अपने आज के मुआशरे पर नजर डालती हैं तो दुख से कहना पड़ता है कि नमाज जैसी अजीम इबादत को हमने सिर्फ फर्ज अदा करने की रस्म बना दिया है। हम बाजारों, दावतों, शादियों, मेकअप, मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया के फैशन में इतनी खो चुकी हैं कि जिस रब के लिए पैदा की गई हैं उसी के सामने झुकना हमें भारी लगने लगा है। हमारी ज़बानें दूसरों की गईबत से गीली हैं, हमारे दिल तकब्बुर से भरे हैं, घरों में हराम कमाई दाखिल हो रही है, सजदे में दिल गैर हाजिर होते हैं और नमाज का वक़्त हमारे लिए सबसे गैर अहम बन चुका है। हम भूल चुकी हैं कि नमाज वो कनेक्शन है जो रब से बराह ए रास्त जुड़ने का वाहिद जरिया है, जिसका टूटना सिर्फ इबादत का नुकसान नहीं बल्कि रूह का बर्बाद होना है।
अगर नमाज में दिल नहीं तो जिंदगी में सुकून नहीं। अगर नमाज वक्त पर नहीं तो रिज़्क़ में बरकत नहीं। अगर नमाज में खुशू नहीं तो दुआ में असर नहीं। प्यारी बहनों, दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें वक्त पर, दिल से, आजिज़ी से, मुकम्मल नियत के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे सजदों को कबूल करे, हमारे दिलों को नरम करे और हमें उन 5 गुनाहों से बचा ले जो नमाज को जलाकर राख कर देते हैं। अब वक्त है कि हम खुद को बदलें, अपने घरों को नूर से भर दें और अपनी नमाज को ऐसी इबादत बनाएं जो कब्र में चराग बने, महशर में साया और पुल सिरात पर रोशनी। तो आइए, आज का दिन नया आगाज़ हो, आज की नमाज दिल से हो और आज का सजदा रब को राजी करने वाला हो। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का वो सजदा अदा करने के लिए जो आपकी पूरी तकदीर बदल दे? दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, आपको जगा दिया हो, आपको नमाज की अहमियत, इसकी हकीकत और इन 5 गुनाहों की तबाही का एहसास दिलाया हो, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, बल्कि हर उस बहन और भाई तक पहुंचाएं जो आज भी गफलत की नींद सोए हुए हैं, जो ये समझते हैं कि नमाज सिर्फ फर्ज है, लेकिन हकीकत में वो जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ी पनाह है और रब की रहमत तक पहुंचने का पहला दरवाजा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक आइंदा आने वाली हर दिल हिला देने वाली हकीकत सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स में मैं वादा करती हूं कि अब नमाज कभी नहीं छोड़ूंगी, जरूर लिखें ताकि ये अहद आपके दिल पर नक्श हो जाए। शुक्रिया।